जय हिंद। आप सभी का स्वागत एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो जनरल अवेयरनेस की आज की हमारी 5वीं क्लास है, जो कि रेलवे पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए। तो आप रेलवे पैरामेडिकल पोस्ट की किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि जनरल अवेयरनेस जो है वो टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। ये जो है आपका सेक्शन वाइज सिलेबस रहने वाला है। जो आपका यहाँ पर मेन जो आपका यहाँ पे वैकेंसी है, जो उसका सिलेबस है, उससे 70 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, मैथ रीजनिंग से भी जो है 10 क्वेश्चन आएंगे और जनरल साइंस के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो अभी जो है वो हम जनरल अवेयरनेस की सीरीज कर रहे हैं, उसके बाद हम जनरल साइंस की जो है वो हम सीरीज करेंगे। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक, सभी क्वेश्चन को जो है वो हम कर रहे हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो जनरल अवेयरनेस की 5th क्लास है। तो देखिए, शाम को 7 बजे जो है फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जनरल अवेयरनेस की क्लास लाइव होती है, लेकिन कल किसी वजह से वो क्लास लाइव नहीं हो पाई थी, नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से। तो आज जो है आप इस क्लास को रिकॉर्डेड में देख रहे हैं। और देखिए, जो क्लास चलती, जो इसका पीडीएफ है वो मैं फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम जो आपका टेलीग्राम ऐप है उसको डाउनलोड करिए और वहां पे आप फार्मेसी पॉइंट को सर्च करिए, तो वहां भी आपको ग्रुप देखने को मिल जाएगा। तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन करके जो आपको पीडीएफ शेयर की जाती है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान से जो है इतने सारे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए, जो आज हम कर रहे हैं, ये सभी जो है वो ये सभी जो है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में जो है ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था। तो देखिए, जो आपके यहाँ पर पंचवर्षीय योजना है इसको कब शुरू किया गया था, 1951 में जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो देखिए, इसका मेन फोकस जो है वो किस पे था, कृषि पे था, एग्रीकल्चर पे था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो जब देश आजाद हुआ तो उस समय गरीबी बहुत ज्यादा थी, लोगों के पास जो है वो यहाँ पे खाने का भी नहीं था, और हमें जो है विदेशों से जो है गेहूं का जो है यहाँ पे आयात करना पड़ता था, विदेशों से जो है हमें अनाज मंगाना पड़ता था। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय जो आपकी योजना थी उसका मुख्य फोकस जो है वो आपका क्या था, कृषि था। ठीक है, कृषि क्षेत्र जो है इसका मुख्य फोकस था। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने लिख दिया है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू हुई थी। 1951 से लेकर 1956 तक जो है ये चली थी। यह जो है आपकी हैरोल्ड डोमर मॉडल पे जो है ये आधारित थी। पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जो है उस समय के तत्कालीन, ठीक है, प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, और इसके उपाध्यक्ष जो है वो गुलजारी लाल नंदा जी थे। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना का आदर्श भाग क्या था, कृषि का विकास। और एक बात मैंने आपको और बताया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय मतलब 1956 में जो है देश के अंदर जो है 5 IIT जो है वो स्थापित किए गए थे। इसके बारे में जो है प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब प्रतिभाग किया था। मतलब भारत जो है, जो हमारा देश है, इसने जो है ओलंपिक खेलों में जो है वो कब हिस्सा लिया था। सन 1900, 1925, 1923 और 1924। ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1900। सन 1900 में जो है देश ने जो है पहली बार, भारत ने जो है पहली बार जो है वो 1900 में जो है पेरिस में हुए खेल ओलंपिक भागों में हिस्सा लिया था। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पे बात की जाए कि भारत ने जो है साल 1920 में जो है पहली बार एक टीम के साथ ओलंपिक में हिस्सा लिया था। तो अगर यहाँ पे बात की जाए टीम के साथ में, तो 1920 में जो है भारत ने जो है ओलंपिक खेल में हिस्सा लिया था। और देखिए, 1964 से जो है भारत ने जो है शीतकालीन ओलंपिक में भी हिस्सा लेना शुरू किया। और यहाँ से जो है बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, रेलवे एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपके यहाँ पर ओलंपिक खेल इनकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी, एथेंस में हुई थी, 1896 में हुई थी। ठीक है, तो इस चीज को भी जो है आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ चुका है, और ये क्वेश्चन है कि नव कालेबारा उत्सव जो है वो किस राज्य से संबंधित है। ओडिशा, आसाम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पर उत्सव है इसको नव कलेवर उत्सव भी कहा जाता है, नव कलेवर उत्सव भी जो है इसको कहा जाता है। और ये जो है, ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पर ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में जो है ये मनाया जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जगन्नाथ मंदिर जो है वो कहाँ पे है, ओडिशा में है। और इसको जो है
इसको नबा कलेबारा के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ से भी जो एक क्वेश्चन बन सकता है, नोबन्नो जो है एक बंगाली फसल उत्सव का त्यौहार है। ठीक है, तो ये भी जो है यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि नोबन्नो जो है कहाँ का त्यौहार है। तो ये जो है आपका पश्चिम बंगाल का जो है ये एक त्यौहार है, जो कि एक फसली आपका यहाँ पर त्यौहार, जब जो आपके यहाँ पर किसान होते हैं उनकी फसल जब यहाँ पे पक जाती है तो उसके बाद जो है वो कोई त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। पंजाब में भी जो है ऐसा होता है। तो टोटल जो है 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो चुके हैं और चलते हैं इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। ठीक है, तो देखिए जब हमारे देश का संविधान बन गया तो उसमें जो है देखिए संविधान में जो है कुछ न कुछ जो है समय समय पे कुछ ठीक है संशोधन होता रहता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता रहता है। तो भारत के संविधान में जो है पहला संशोधन जो है वो 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्या लिखा गया है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है 18 जून 1951 को जो है वो हुआ था। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है कानपुर में 1924 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है भारत की स्वतंत्रता से पहले उत्तर भारत में बनी एक प्रमुख क्रांतिकारी पार्टी थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि भारत को जो है अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराना है। और इसकी जो स्थापना है 1924 में कानपुर में जो है कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, और जिसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, योगेश चंद्र चटर्जी हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये सब जो है इसमें शामिल थे। ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी, कानपुर में हुई थी। ठीक है, चलिए तो जो अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है कि भारत में जो है पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? कलपक्कम, काराकोपर, तारापुर और कैगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए और इस क्वेश्चन का सही आंसर है तारापुर, महाराष्ट्र। ठीक है, तो तारापुर महाराष्ट्र में जो है सबसे पहले जो है 1969 में जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है उसको स्थापित किया गया था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो ये है आपका कुडनकुलम जो है यहाँ पे है ये। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुडनकुलम जो आपका एटॉमिक एनर्जी जो आपका प्लांट है वो कहाँ पे है? ठीक है, तमिलनाडु में है, कुडनकुलम में है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2000 मेगावाट है। ठीक है, 2000 मेगावाट का मतलब क्या होता है? 10⁻⁶ वाट। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखा है। देखिए कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में। काकरापार कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, कुडमकुलन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, नरोरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके परमाणु ऊर्जा की प्लांट है, संयंत्र है। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है कि सांची स्तूप का जो यहाँ पे निर्माण है उसको किसने कराया था? तो इसका जो यहाँ पे निर्माण है उसको सम्राट अशोक ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। तो सांची स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की ये आपका यहाँ पर कहाँ पे है? रायसेन जिले में। ठीक है, रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूप का जो यहाँ पे निर्माण है मौर्य सम्राट अशोक ने जो है इसको कराया था। और यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना मानी जाती है। ठीक है, और इसको जो है बौद्ध परिसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप का जो यहाँ पे निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने कराया था। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना मानी जाती है। और यह जो है यूनेस्को के द्वारा जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इसको घोषित किया गया है। और इसको बौद्ध परिसर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया। ठीक है, साइमन कमीशन जो है भारत में कब आया, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। साइमन कमीशन जो है भारत में आया था 1928 में। ठीक है, 1928 में जो है साइमन कमीशन कब आया था? भारत में आया था। तो देखिए इसको जो है भारतीय संविधिक आयोग भी इसको कहा जाता है। और ये 1928 में जो है ये आया था। और जो इस आयोग और जो इस यहाँ पे कमीशन का जो यहाँ पे गठन है उसको जो है ब्रिटिश संसद ने किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1927 में किया था। और इसमें जो है 7 ब्रिटिश सांसद थे। ठीक है, और इसके जो यहाँ पर अध्यक्ष थे, कमीशन के जो यहाँ पे चेयरमैन थे वो थे सर जॉन साइमन। ठीक है, और देखिए इस आयोग का मकसद क्या था? तो देखिए भारत में जो है क्या क्या संवैधानिक सुधार उस समय हो सकते थे उस। ठीक है,
ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे सिफारिश करना जो है इस आयोग का मकसद था। और इस साइमन कमीशन जो आपका यहाँ पर आयोग है, इसमें जो है कोई भी भारतीय नहीं था, इसमें जो है कोई भी इंडियन नहीं था, और इसी वजह से जो है इसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, व्हाइट कमीशन भी जो है इसको कहा जाता है। तो साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में जो है आया। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज जो है, नेशनल फ्लैग जो है, इसे कहां पर होस्ट किया गया था, 1906 में। ठीक है, तो देखिए भारत का जो आपका यहाँ पर नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसको 1906 में पहली बार जो है कोलकाता शहर में जो है इसको होस्ट किया गया था। ठीक है, तो भारत के गैर ऑफिशियल यानी कि आपके नॉन ऑफिशियल राष्ट्रीय ध्वज को जो है 7 अगस्त 1906 को जो है, ठीक है, कोलकाता की पारसी बागान स्क्वायर में जो है इसको फहराया गया था। और देखिए जो यहाँ पे आपका यहाँ पर भारत का फ्लैग है, इसमें कैसे कैसे कब कब बदलाव हुआ था। ये जो है देखिए आपका 1906 का जो है यहाँ पे झंडा है, ये आपका 1907 का है, ये आपका 1917 का है, ये आपका 1921 का, ये जो है आपका 1931 का है, और ये आपका 1947 का जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो कि इस समय ठीक है मौजूद है। ठीक है, तो देखिए भारत में जो है पहला राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको 1906 में जो है कोलकाता शहर में जो है उसको होस्ट किया गया था, फहराया गया था। चलिए, तो यहां से भी जो है वो हमने क्वेश्चन किया था प्रीवियस क्लास में, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था। तो देखिए भारत ने जो है यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसका पहला जो यहाँ पर कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। इसके बारे में जो है प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो आपके यहाँ पर पहला जो आपके यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसका नाम क्या था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि राजस्थान के पोखरण में जो है उसको किया गया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पूछा है ठीक है, जो आपके यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट 2 हुआ था, ठीक है, उसका यहाँ पर कोड नेम क्या था, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति जो है उसका कोड नेम था। ठीक है, तो देखिए भारत ने जो है 1974 में जो है अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है राजस्थान के पोखरण में किया था, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, सेकेंड जो आपका यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट था 1998 में हुआ था, और इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो इस चीज को जो है आप नोट कर लेंगे। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो देखिए भारत का पहला हाई कोर्ट जो है उसको कोलकाता शहर में जो है वो स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे पुराना जो है हाई कोर्ट कौन सा है, तो ये आपका है कलकत्ता हाई कोर्ट है। इसको 1862 में जो इसको बनाया गया था। और देखिए इस समय जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है ये आपका भारत का सबसे नवीनतम यानी कि नया हाई कोर्ट है। इसको 2019 में जो है इसको बनाया गया था। और इस समय जो है भारत में जो है टोटल 25 हाई कोर्ट हैं, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो 1950 में हुई थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को कब बनाया गया, 1950 में जो है इसको बनाया गया। ठीक है, तो इस चीज को भी जो है आप नोट कर लेंगे। चलिए, इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से जो है तो अगला क्वेश्चन है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आपका एक्ट है कब ठीक है कब लागू हुआ, ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 में आया था। तो यहाँ पे ठीक है दिसंबर 2005, ठीक है सितंबर 2005 और अक्टूबर 2005 जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अक्टूबर 2005 में जो है आरटीआई जो है वो आपका लागू हो गया था। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है किस वर्ष में शुरू हुई। ठीक है, इसको किस वर्ष में शुरू किया गया था, 2003 में जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है इसकी घोषणा जो है वो 2003 में हुई थी। चलिए, तो जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि अकबर जो है वो कब सम्राट बना। तो ये जो है कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1556 में जो है अकबर जो है वो सम्राट बना था। ठीक है, तो 1556 में जो है वो यहाँ पे अकबर का राज तिलक हुआ था। और अकबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, 1605 में हुई थी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी आगरा में जो है इसकी मृत्यु हुई थी। और अकबर के शासनकाल में जो है उसकी राजधानी कहाँ पे थी, आगरा में थी। अधिकांश समय जो है उसकी राजधानी कहाँ पे थी, आगरा में थी। ठीक है, चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो आपने पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई का जो है आपने नाम सुना होगा। और भारत में जो है कैलाश सत्यार्थी हैं, तो इनको जो है एक साथ जो है शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो पाकिस्तानी कार्यकर्ता मलाला ठीक है क्या लिखा गया कि पाकिस्तानी कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई 17 साल की उम्र में
साल 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतकर सबसे कम उम्र की जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे गोदावरी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। यमुनोत्री से होता है, त्रंबक पहाड़ी से होता है, हिल्स ऑफ कुर्ग से होता है, या फिर गंगोत्री से होता है। तो देखिए गोदावरी जो आपके यहाँ पे नदी है, इसका जो यहाँ पर उद्गम है वो है आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है ये निकलती है, त्रंबक हिल्स जो है ये निकलती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो देखिए गोदावरी नदी जो है ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर की है, 2525 किलोमीटर की है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो देखिए गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत से जो है ये निकलती है। ठीक है, अगला क्या है कि गोदावरी नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राजमुंदरी है। इसको दक्षिण गंगा या फिर इसको वृद्ध गंगा भी जो है इसको कहा जाता है। इसको जो है वृद्ध गंगा भी जो है इसको कहा जाता है। और गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक में कुंभ मेला लगता है। तो देखिए नासिक में भी जो है वो कुंभ मेला लगता है। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि गांधी सागर बांध जो है वो किस राज्य में बना हुआ है? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए गांधी सागर जो आपका बांध है ये बना हुआ है आपका मध्य प्रदेश में। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये जो है आपका चंबल नदी के किनारे जो है ये आपका बना हुआ, मतलब ये आपका चंबल नदी पे जो है ये आपका बना हुआ है। कहाँ पे है? ये आपका मंदसौर जिले में है। तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पे बना है? नर्मदा नदी बना है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, नर्मदा नदी पे जो है आपका सरदार सरोवर बांध जो है आपका बना हुआ है, गुजरात में ये बना हुआ है। ठीक है, कहाँ बना हुआ है? गुजरात में बना हुआ है। ठीक है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक है, टिहरी जिले में है, उत्तराखंड में है। और यह जो है आपका भागीरथी नदी पे जो है ये बना हुआ है। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि भारत का जो है वो ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है। और बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। चीन आपका सेकेंड है। और ओडिशा में जो है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने मेंबर्स को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है? 2 सदस्यों को जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है कि देखिए अब जो है ये प्रथा जो है इसको बंद कर दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की जो है 2 सीटें जो है वो रिजर्व की जाती थी राष्ट्रपति के द्वारा सरकार की सिफारिश पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? ठीक है, एक बार हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए इसको जो है 1856 को जो है इसको लाया गया था। 1856 को इसको लाया गया था। ठीक है, इस कानून को किसने तैयार किया था? लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो तैयार किया था। और लॉर्ड कैनिंग ने जो है इसको लागू किया था। ठीक है, और देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं ये किस प्रथा से संबंधित हैं? सती प्रथा से जो है इसको इन्होंने खत्म किया था। तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये आपके सती प्रथा से जो है, ठीक है, सती प्रथा को जो है इन्होंने क्या किया था? खत्म किया था, उसका उन्मूलन किया था। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 1856 जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है हमारे भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, या फिर कहें कि अंतिम सिरा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए भारत का जो यहाँ पे निकोबार आइलैंड है, ठीक है, इस पे इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, और यह जो है यहाँ पर, और यह किस खाड़ी में है यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यह जो है आपका कैंपबेल खाड़ी में है। ठीक है, इसका नाम जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे। और देखिए भारत, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तमिलनाडु का कन्याकुमारी है। इसे द लैंड्स एंड भी कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पर जो है बंगाल की खाड़ी, हमारा अरेबियन सी, अरब सागर और हिंद महासागर का जो पानी है वो आपस में मिलता है। ठीक है, तो भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी? इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 1853 में चलाई गई थी। ठीक है, मुंबई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है,
चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि टेलीकॉम के फील्ड में जो है आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ पे स्थापित की गई थी? सूरत में की गई थी। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश पहली प्रेसिडेंसी जो, ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश पहली प्रेसिडेंसी आपकी यहाँ पर प्रेसिडेंसी जो है कहाँ पे स्थापित की गई थी? सूरत में जो है वो स्थापित की गई थी। तो सूरत में जो है पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, और देखिए ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सन 1600 में हुई थी। तो यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में या फिर रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है ये पूछा जा चुका है। ठीक है, और इस तरह का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा रखा है पहले भी। तो देखिए 1857 में जो है मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जो कि बाद में चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, सैयद अहमद खान ने जो है इस कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि बाद में चल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है, तो सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिन्हें जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कि ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित था, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित था। ठीक है, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखिए वर्गीस कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इनका जन्म जो है ठीक है 26 नवंबर को हुआ था, और इनकी याद में, इनके सम्मान में जो है 26 नवंबर को जो है नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड से पहले जो है यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था? 1970 में शुरू हुआ था। ठीक है, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है? ठीक है, भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1965 से लेकर 1968 तक जो है ये हुई थी। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है जो है कि भारत में जो है रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? RBI की जो है वो स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो यहाँ पे स्थापना है 1935 को हुई थी। इसको जो है इसको सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, 1935 क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा, ठीक है, विजय का जश्न मनाने के लिए बनवाया गया था। तो गुजरात की विजय का जश्न मनाने के लिए जो है वो यहाँ पर इसको बनवाया गया था। ठीक है, तो बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया था? फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। तो ये भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको बुलंद दरवाजा या फिर हाई गेट या फिर इसे विजय का द्वार भी कहा जाता है। 1575 में, ठीक है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी जीत की याद में बनवाया गया था। ठीक है, कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है, जो पड़ता है आगरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए, तो भारत में जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया था? 1973 में जो इसको लॉन्च किया गया था उस समय की प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो भारत सरकार ने जो है बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। और तत्कालीन PM इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? तो देखिए दिल्ली की जामा मस्जिद का जो यहाँ पे निर्माण है उसको मुगल बादशाह शाहजहां ने कराया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद जो है इसका जो यहाँ पे निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। 1644 में जो है ये बनना शुरू हुआ और 1656 में जो है इसका काम पूरा हो गया। ठीक है, तो 1656 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो गांधी के बाद का भारत जो है इसको किसने लिखा है? रामचंद्र गुहा जी ने जो है इसको लिखा था, इंडिया आफ्टर गांधी। ठीक है, जो कि एक इतिहासकार हैं। तो इंडिया आफ्टर गांधी इसको जो है इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने जो है इसको लिखा था, और इसको जो है 2007 में इसको पब्लिश किया गया था। मेन बात है कि आप यहाँ पे राइटर का नाम याद रखेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो है संविधान की 8वीं सूची में जो है 8th शेड्यूल में जो है वो कितनी लैंग्वेज जो है उनको उनका जो है वो यहाँ पे लिस्टिंग किया गया है 24, 21, 22, 20। तो यहाँ से मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि देखिए 1967 में जो है इसमें जो है
सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और ठीक है नेपाली को जोड़ा गया था। 2004 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जो है इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एग्जाम में। मैंने आपको करा रखा है प्रीवियस क्लास की, अगर आप यहाँ पे वीडियो देखेंगे तो इस समय जो है टोटल 22 भाषाओं को जो है वो शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि सांभर झील कहाँ पे है। सांभर झील हमारी कहाँ पे है, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और देखिए सांभर झील जो है वो नमक के उत्पादन के लिए मशहूर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सांभर झील में, ठीक है, सांभर झील में गिरने वाली नदी कौन सी है, कांतली नदी है। ठीक है, सांभर झील जो है खारे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है और बैकाल झील जो है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इसके बारे में आप याद करेंगे। यहाँ से भी जो है हमने एक आरआरबी का हमने क्वेश्चन किया था जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, तो देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, वॉशिंगटन, पारसी, ठीक है, पेरिस यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, ज्यूरिख या फिर न्यूयॉर्क। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यूनाइटेड, जो आपके यहाँ पर यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी। तो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक आपने सुना होगा इंटरनेशनल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, ये आपका नीदरलैंड में है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे इंग्लिश, फ्रेंच, डच या फिर पुर्तगीज। तो आपने वास्को डी गामा का आपने नाम सुना होगा, जो कि क्या था, एक पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो देखिए भारत के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज है उसको, ठीक है, उसको पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा जो है भारत कब आया, 1498 में जो है ये आया। ठीक है, 1498 में जो है ये आया। ठीक है, वास्को डी गामा, और ये केरल के जो है कालीकट में जो है ये उतरा था। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भूगोल का जो है यहाँ पे जनक किसे माना जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी जो है कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए एनसीईआरटी की जो बुक है आपका यहाँ पर 6 से लेके आपका 12 तक उसके हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो आपके यहाँ पर इकोनॉमिक्स है, आप उसको जरूर से पढ़ें। और इसके जो है आप ई पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एराटोस्थनीज को जो है, ठीक है, जियोग्राफी का फादर कहा जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि भारतमाला परियोजना जो है वो किससे संबंधित है। ये जो है आपका हाईवे से संबंधित है। ठीक है, तो भारतमाला परियोजना जो है इसको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है। और एक और आपकी परियोजना है सागरमाला। ठीक है, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो देखिए सागरमाला परियोजना के अंतर्गत हमारे देश के जो भी पोर्ट्स हैं, समुद्री बंदरगाह हैं, उनका डेवलपमेंट करना है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत कब हुई थी, NRHM। ठीक है, NRHM की शुरुआत कब हुई थी, 2005 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत है उसे 2005 को जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आज जो है हमने कितने क्वेश्चन किए, टोटल जो है हमने 40 क्वेश्चन किए हैं। तो देखिए रोज जो है वो हम 35 से 40 क्वेश्चन जो है वो हम जनरल अवेयरनेस के करते हैं, जो कि बहुत सारे रेलवे एग्जाम में जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप डेली 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे, 35 से 40 क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। और इससे बाहर जो है वो शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर से, आपसे नए वाले करंट अफेयर से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी जो है वो हम करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो है जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है उनको अभी हम कर रहे हैं, इसकी जो सीरीज है वो चल रही है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं शाम को 7 बजे। जय हिंद।